कृष्ण। वृंदावन का महिमा का एक सॉन्ग गाएंगे छोटा, फिर हम कृष्ण कथा करेंगे। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महावन, कालिंदी जमुना जय जय महावन। केसी घाट बंशिव द्वादश कानन, केसी घाट बंशिव द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन, जहाँ जहाँ लीला कैलो श्री नंद नंदन। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपागन, श्री नंद यशोदा जय जय गोपागन, श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगन, श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगन। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय पौर्णमासी जय आबिर नगरी, जय पौर्णमासी जय वीरनगरी, जय जय गोपीश्वर वृंदावनामात, जय जय गोपीश्वर वृंदावनामात। जय जय कृष्ण सखा
बटु द्विजराज। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन बासी जट जय जय वृंदावन बासी जट जय द्विज पत्नी जय नागकन्यागा। जय द्विज पत्नी जय नागकन्यागा। भक्ति तेजारा पैलो गोविंद चरण। भक्ति तेजारा पैलो गोविंद चरण। श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम। श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम। जय जय रास लीला सर्वमनोरम। जय जय रास लीला सर्वमनोरम। जय जय ज्वाला रस सर्वरस सार। परकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। परकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। श्री जन्नवा पाद पद्मा कोरिया स्मरण। श्री जन्नवा पाद पद्मा कोरिया स्मरण। दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। 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 श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय राधा रमण राधा रमण राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा राधा कांत राधा राधा कांत राधे। जय राधा विनोद राधा विनोद राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज विचारश्री सवै चिन्नारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बिबली फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौणिताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री पंचतत्व की जय। श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। Srila Prabhupada ki jai. All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, glorious to Shri Guru. Hare Krishna. Om Agyan Timirandhasya Jnananjana Shalakaya
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकलजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगौ मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीलराधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालये सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित करशनवेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथश्रियस्तु नः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आज बहुत ही पवित्र दिवस है, बड़ी शुभ तिथि है, श्री कृष्ण जन्म अष्टमी। आज के दिन भगवान प्रकट हुए थे इस तरह धाम पे और सबका उद्धार किया था। भगवान कहते हैं जब जब भक्तों की रक्षा करने की आवश्यकता है, भक्तों को आनंद देने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। तो भगवान आज के दिन प्रकट हुए थे जन्माष्टमी के दिन। कल तक हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से स्तुति की थी देवताओं ने, कल स्तुति की थी, तो आज जन्म होने वाला है। तो आज जन्म होने ही वाला है जन्माष्टमी का। और कृष्ण का प्रकट होने के कारण एक सेलिब्रेशन का वातावरण सारे ब्रह्मांड में हो गया। सारा जो ब्रह्मांड है वो सतोगुण से, सब प्रकार से अच्छाई से, सौंदर्य से, शांति से, सभी तरह से वो पवित्र हो गया। कहा जाता है कि भगवान जब प्रकट हुए थे तो चंद्रमा, तारे, इन सब की जो भी अवस्था है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई। खास करके उस समय रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है, सबसे बेस्ट है। और आकाश में बिजलियाँ कड़क रही थी। सारे पेड़ पौधे में ताज़े फूल और ताज़े फल आ रहे थे। नदियों का जो पानी था वो बिल्कुल निर्मल हो गया, स्वच्छ पूर्ण रूप से, और बहुत ही सुंदर हो गए। मधुर पक्षी खास करके
कोयल और हंस और पिकॉक, ये सब मधुर आवाज़ से गाने लगे, नाचने लगे। यहाँ तक कि जो हवा बह रही थी वो भी मंद मंद ठंडी शीतल हवा बहने लगी, और हवा में एक अजीब प्रकार की बड़ी खुश करने वाली, प्रसन्न करने वाली सुगंध मिली हुई थी। और यहाँ तक कि यज्ञ में अग्नि प्रकट कर रहे थे। कंस के समय में इतने पाप बढ़ गए थे कि यज्ञ की जो अग्नि थी वो ठंडी पड़ गई थी। ब्राह्मण लोग भी सोच रहे थे कि कितना पाप हो गया है, इसमें यज्ञ में अग्नि भी नहीं आती। लेकिन अचानक से देखा कि अग्नि बड़ी अच्छे से प्रज्वलित हो रही है। तुरंत सबके मन में एक विशेष प्रकार का शांति और सुख का, प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। किसी को ये नहीं पता था कि हम आज इतना खुश क्यों हैं, हम इतना प्रसन्न क्यों हैं। खास करके जो संत प्रकृति के जो लोग थे, जो वैष्णव थे, उन लोगों के तो हृदय में जैसे मानो नगाड़े बज रहे थे, इतने प्रसन्नता थे, इतने प्रसन्न थे। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग थे, जो डेमोनिक थे, जो राक्षसी असुर थे, उन लोगों को उनके अपशकुन दिखाने लगे। उनको लेफ्ट हैंड में शिवरिंग होने लगा, उनको बुरे बुरे सपने आने लगे, उनको भय लगने लगा, वो कांपने लगे। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो अंधकार है वो सब नष्ट हो जाता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण स्वयं सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ कृष्ण होती है वहाँ माया का कोई अधिकार ही नहीं होता। कृष्ण तो अभी प्रकट हुए नहीं है, लेकिन प्रकट होने से पहले ही उनका इतना प्रभाव था, प्रकट होने से पहले, कि इतना सुंदर वातावरण अपने आप क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। और इतना ही नहीं, सेलिब्रेशन शुरू हो गया जन्माष्टमी का। स्वर्ग लोक के निवासी गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, अप्सराएं सब आनंद में होकर के नृत्य करने लगे, कीर्तन गाने लगे, भगवान का गुणगान गाने लगे। और देवता सब मिलकर के प्रसन्नचित होकर के भगवान का आगमन का तैयारी करने लगे। श्रीमद् भागवतम में भगवान के विषय में कहा गया है कि जैसे कोई चंद्रमा पूर्व दिशा से प्रकट होता है, इस तरह से भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए देवकी के घर में। लेकिन चंद्रमा जो है वो किसी भी दिशा से प्रकट हो सकता है। तो इसलिए देवकी के गर्भ से भगवान का प्रकट होना ये अस्वाभाविक वस्तु है। अर्थात भगवान पूर्ण चंद्रमा के समान है। भगवान यद्यपि प्रकट हुए गर्भ से, लेकिन फिर भी भगवान देवकी का सर्जन नहीं है। इस तरह से चंद्रमा जिस तरह से पूर्व दिशा से प्रकट होता है, वो पूर्व दिशा का सर्जन नहीं माना जाता। सो लाइक दिस, देवकी के यहाँ पर कृष्ण का प्राकट्य बस अब होने ही वाला है। जैसे आज रात को 12 बजे आप सब भक्त लोग सेलिब्रेशन करोगे भगवान का आविर्भाव का। आई एम फाइंडिंग आउट सम स्पेसिफिक श्लोका विच इज़ गिवन इन श्रीमद् भागवतम। तो रात को 12 बजे जो अभिषेक आप करते हो, मीन्स भगवान का जन्म है, वो रात को ठीक 12 बजे हुआ था। तो शाम के समय में भगवान प्रकट होने का प्रसन्नता देवकी के हृदय में ऑटोमेटिक हो चुका था। ओके,
ओके, सो नाउ शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि this is beautiful slokas. अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन यर्थ्येवाजन जन्म जन्माकर जन्मर्क्षम शांतरक्षु ग्रह तातकम। तो इस तरह से उत्तम नक्षत्र में, उत्तम ग्रहों में भगवान स्वयं कृष्णचंद्र देवकी के यहाँ पर, वसुदेव के यहाँ पर प्रकट हुए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जाए। और उनके आनंद में सब देव देवी देवता सब लोग नर्तन करने लगे। Yes, so I just read this exact shloka. निशीथे तम उद्भुते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविराशिद यथा प्राच्यम दिशिंदूर इव पुष्कलः। तो भगवान प्रकट हुए उस समय आकाश में गर्जना हुई, बादलों का आवाज़ आ रहा था, जैसे बादलों मानो समुद्र की तरह आवाज़ कर रहे थे। और आकाश आसमान जो था वो बहुत ही डेंस डार्क हो गया था। और रात्रि का मध्य भाग होने आया था। और भगवान को यहाँ जनार्दन कहा गया है। जनार्दन का अर्थ कि जो भक्तों के, देवताओं की विनती के कारण प्रकट होने वाले हैं। सो लाइक दिस कृष्णा देवकी के गर्भ में प्रकट, गर्भ में से अवतरित हुए। So this beautiful description in Srimad Bhagavatam. Okay. So जब देवकी और वसुदेव ने देखा कि भगवान जब प्रकट हुए हैं तो वो दोनों बड़े आश्चर्यचकित हो गए। भगवान का सुंदर स्वरूप जब उन्होंने देखा तो भगवान 4 हाथ के साथ प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और कैसे सुंदर लग रहे थे। उनके लोटस लाइक उनकी आंखें जो थी वो कमल के फूल की तरह थी। 4 हाथ में 4 अस्त्र धारण किए हुए थे। उनके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था। कौस्तुभ मणि उनके गले में था। और वो पीताम्बर धारी थे और श्याम सुंदर उनका स्वरूप था। उनका मुकुट जो कि त्रिकोण, 3 फोल्ड ट्रायंगल में था, त्रिकोण ऐसा मुकुट उन्होंने पहना हुआ था। और वो मुकुट और ईयररिंग्स उसमें वैदूर्य मणि लगे हुए थे और उनके गले में भी वैदूर्य मणि था। वैदूर्य मणि का ये क्वालिटी है कि वो कभी लाल, कभी ब्लू, कभी हरा, कभी पीला, इस तरह से अलग समय समय पे कलर बदलते हैं। सो इतना सुंदर वैदूर्य मणि उनके, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि मानो उनके बाल जो है वो वैदूर्य मणि की शोभा बढ़ा रहे हैं, या भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि भगवान के मुकुट के वैदूर्य मणि और कुंडल के वैदूर्य मणि ये दोनों ही प्रकाशित हो रहे थे।
और बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान। बरहावतम समसिताम बुध सुंदरांगम, बहुत सुंदर स्वरूप धारण किया भगवान ने, सुंदर अंगम। उनके बाजू बंद थे, बैंगल्स थे, उनके कमर में पट्टा था, और दुष्ट का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ये वैदुर्य मणि के विषय में हम आपको बता रहे थे। वैदुर्य मणि केवल वैकुंठ में ही मिलता है, आपके अहमदाबाद में नहीं मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा, पृथ्वी पे नहीं मिलेगा। ये वैदुर्य मणि आध्यात्मिक मणि है, ये केवल भगवान के धाम में होता है। तो ऐसा मणि और श्रीवत्स उनकी छाती पर अंकित था। भगवान ने एक चतुर्भुज रूप दिया और छोटे बच्चे के रूप में बहुत स्मॉल, टेंडर स्मॉल बेबी स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप था उनका। गौतमीय तंत्र में ऐसा कहा गया है कि उस समय भगवान ने अचानक जो अस्त्र धारण किए कंस को मारने के लिए, वो थे गदा, शंखा, चक्र और धनुष्य। 4 हाथ में 4 चीज़ उन्होंने धारण किए। और ऐसा भी कहा गया है कि कुछ शास्त्र में कि भगवान गरुड़ पर आए थे, लेकिन वसुदेव जी ने तो नहीं देखा था। भगवान अपनी शक्तियों को लेकर आए थे, लेकिन वसुदेव जी ने नहीं देखा। वसुदेव ने जी तो कृष्ण का यही स्वरूप देखा था। तो वसुदेव जो है वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए देख करके, इतना सुंदर स्वरूप। और आचार्यगण कहते हैं कि आश्चर्य क्यों हुआ कि कृष्ण को कंस के कारागृह में अवतरित होने में कोई भय नहीं है। तो एक यह आश्चर्य का कारण था। दूसरा कि भगवान सब जगह व्याप्त होने के बाद भी उनके पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। इट्स सो मर्सीफुल। थर्ड रीजन इज गिवन कि भगवान यद्यपि गर्भ से प्रकट हुए, लेकिन इतने सुंदर बाल, श्रृंगार, पूरा गहनों के साथ इतने सुंदर रूप से प्रकट हुए। और यही साक्षात हरि जो भगवान, जो कि सभी लक्ष्मीपति है, ब्रह्मा, नारद, शिव आदि सबके ईश्वर है, सबके स्वामी है, अखंड तीनों लोक के जो स्वामी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो स्वामी है, वो भगवान हरि मेरे बेटे के रूप में प्रकट हुए। तो ये सोच सोच करके उनका आनंद बढ़ रहा था और आश्चर्य भी हो रहा था। और अपने पुत्र के जन्म का वो उत्सव मनाना चाहते थे, उनको इतना आनंद आ रहा था। लेकिन वो उत्सव कैसे मनाए? वो प्रिजन हाउस में बंद थे। तो उन्होंने मन से ऑन द स्पॉट उसी समय 10,000 गायों का दान किया। 10,000 गायों को ब्राह्मणों को दान किया। पहले एक बार सोचा कि मैं बिना स्नान किए दान कैसे करूँगा, लेकिन उनका मन भगवान के चरणों में इतना तीव्र रूप से फिक्स था कि उन्होंने कुछ सोचा नहीं और तुरंत दान किया। तो आचार्यगण बताते हैं कि जो मन जो है वो भी इंद्रियों में गिना जाता है। इंद्रियों के द्वारा अगर आप कोई दान करते हो तो उसका तो अवश्य ही वैल्यू है, उसका महत्व है। लेकिन मन से किया जाए जो दान, उसका भी उतना ही महत्व है। जब आप उस अवस्था में हो कि आप शरीर से जो सेवा नहीं कर सकते, तो वो सेवा अगर आप मन से भी करते हो तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे एक ब्राह्मण का एग्जाम्पल आप जानते हो, भक्ति रसामृत में है। एक ब्राह्मण था, वो गरीब था, उसके पास कोई सुविधा नहीं थी। तो उसको एक कथा में उसको बड़ी इच्छा थी भगवान की सेवा करना। वो एक कथा में बैठा था और कथा में वक्ता ने कहा कि अगर मन से भी अगर भगवान को सेवा किया जाए तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो जब वो भक्त ने सोचा कि अगर मैं मन से कर सकता हूँ तो फिर भाई एक बड़ा आलीशान मंदिर बना दिया मन से पूरे सुवर्ण से बना हुआ, रत्नों से जड़ित।
और उसमें भगवान ठाकुर जी का विग्रह का स्थापना किया। रोज़ सुबह शाम उनकी रोज़ पूजा करते थे वो, केवल मन में ही मन में। लड्डू गोपाल की विग्रह थे उनका, और उनकी सेवा करते थे। लड्डू गोपाल कभी कभी स्नान कराने के लिए उसको रस्सी से बांध के उसको नदी में डाल करके ले लेते थे। बड़े उत्तम कोटि के भक्त थे। एक दिन उन्होंने मन में भगवान के लिए खीर बनाई थी मन में, और इतना ऑपुलेंट खीर था। और लेकिन नियम क्या है, खीर जब आप बनाते हो तो पहले वो गर्म होती है, फिर वो ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद फिर भगवान को भोग लगाया जाता है। तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये खीर ठंडा हो जाए और कब मैं भगवान को भोग लगाऊं। तो चेक कर रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में खीर को टच करके कि ये ठंडा हुआ कि नहीं, ये ठंडा हुआ कि नहीं। तो जैसे वो उन्होंने उंगली अंदर पहली बार डाली तो उनकी जो उंगली थी वो जल गई, उनकी आंखें खुल गई, उनका ध्यान भंग हो गया, और उन्होंने देखा कि उनकी उंगली सही में जल गई है। तो वैकुंठ में जब भगवान बैठे थे वो अचानक से हंसने लगे। तो लक्ष्मी देवी ने उनको पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? तो भगवान ने उत्तर नहीं दिया। भगवान ने तुरंत ही उस ब्राह्मण को अपने धाम वापस बुला लिया, उद्धार कर दिया। तो भगवान स्वीकार करते हैं अगर आप मन से भी भगवान की सेवा करते हैं तो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जब आपके पास सुविधा है तो फिर भी आपको मन से ही सेवा करनी चाहिए। जब सुविधा है तो आपको शरीर से सेवा करनी चाहिए। शास्त्र में भी उदाहरण है, जब दक्ष जो है, दक्ष यज्ञ में दक्ष जब प्रकट आए थे तो शिव जी ने परम भगवान को मन ही मन से प्रणाम अर्पण किया था। तो इसलिए शास्त्र में ये सब उदाहरण है। ये साधक भक्त जो होता है उनको कभी भी जब उनके पास सुविधा है तो उनको शरीर से सेवा करनी चाहिए। सो वसुदेव जी ने भगवान का स्तुति किया। वसुदेव जी उन्होंने भगवान को हरि भी बोला, हरि और सूत एक साथ बोला। हरि का अर्थ होता है भगवान, और सूत का अर्थ होता है बेटा। तो भगवान वही, साक्षात भगवान वही उनके बेटे के रूप में प्रकट हुए हैं। और इस तरह से बहुत सारे श्लोकों में वसुदेव जी ने उनको स्तुति किया भगवान का, और अपना वो स्तुति श्रीमद् भागवत में बहुत ही सुंदर रूप से बताया गया है। वसुदेव जी का स्तुति समाप्त होने के पश्चात देवकी जी ने भगवान का स्तुति किया। देवकी जी ने स्तुति समाप्त किया तो अंत में देवकी जी ने उनको कहा, भगवान की माता देवकी ने उनको कहा कि आप कृपा करके मुझ पर कृपा करके आप प्रकट हुए हो। मैं इतनी नीच हूँ, अधम हूँ, और देखो मैं कैसी पतित अवस्था में हूँ, और आप कृपा करके छोटे बच्चे का रूप ले लीजिए। आपका इतना बड़ा स्वरूप देखेंगे तो कंस शायद पहचान लेगा आपको, तो आपको हमला कर सकता है। भगवान का प्रकाश इतना डेंस डार्क था जो जहाँ पर वो थे प्रेजेंट, वो अंधेरे में रात को इतना अंधेरा था वहाँ पर, लेकिन वो अंधेरा पूरा नष्ट हो गया भगवान के प्रकट होने से। और वसुदेव जी ने देखा कि भगवान का प्रकाश केवल उनके जो स्थान है प्रिजन हाउस वहाँ तक सीमित था, उसके बाहर प्रकाश नहीं जा रहा था। तो वसुदेव देवकी ने जब ये प्रार्थना की भगवान को कि मैं आपकी नीच जाति की, मैं बड़ी पापी हूँ, बड़ी अधम हूँ, और मैं आपका कोई सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ, और आप कृपा करके अपना जो स्वरूप है वो ढक दीजिए। मुझे भय लग रहा है कि कंस आपको कोई कष्ट न पहुंचा दे। और जब भगवान ने ये बात उनकी जब सुनी
तो फिर भगवान ने उनको उत्तर दिया। देवकी जी को भय था कि कंस कहीं शायद आ ना जाए। बड़े सुंदर शब्दों का बताया है, वी हैव लेस टाइम, लेकिन देवकी जी ने श्लोक का उपयोग किया है मधुसूदन, मधु शब्द का। मधुसूदन के रूप से वो कहना चाहते हैं कि आपने एक बार मधु नाम के राक्षस को मारा था, लेकिन ये कंस जो है वो मधु से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए मुझे भय हो रहा है कि आप कृपा करके अपने ये अलौकिक स्वरूप को विड्रॉ कर लीजिए, तो तब आपको मैं कहीं छिपा सकती हूँ छोटे स्वरूप को। तो देवकी और वसुदेव जो है वो भगवान के सनातन पार्षद हैं, लेकिन भगवान की उन लोगों ने जो सेवा की है वो ऐश्वर्य भाव से की है। उन्होंने व्रत किया है, उनके हृदय में प्रेम भी, वात्सल्य ऐश्वर्य से मिश्रित था। वृंदावन में केवल माधुर्यता है, भगवान के स्वरूप की लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त माधुरी, इस तरह से वृंदावन में ये विशेष करके माधुर्य देखा जाता है। लेकिन मथुरा में जब भगवान प्रकट थे तो भगवान का ऐश्वर्य भाव से स्तुति किया गया। ये बड़ा अद्भुत है वात्सल्य रस भी, क्योंकि भगवान को अपना पुत्र मानना, जिसमें आप भगवान के लालन पालन की चिंता करते हैं और उनको माता का प्रेम जो है वो पूर्ण रूप से भगवान को अर्पण किया जाता है। और भगवान से उत्तम बेटा कोई हो ही नहीं सकता संसार में। So like this, there are different wonderful slokas were given. So भगवान ने फिर उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि तुम क्यों अपने आप को अधम बोल रहे हो? तुम जानते नहीं, तुम दोनों मेरे सनातन पार्षद हो। तुम कहीं प्राचीन काल में तुमने बड़ी गहरी तपस्या की थी। 12,000 देवताओं के साल तक ना तुमने कोई जल लिया था, कुछ नहीं, केवल उनका खुराक क्या था? केवल हवा और पत्ते, पेड़ के पत्ते। कोई रह सकता है? हम इस तरह से तपस्या कोई नहीं कर सकता। और 12,000 साल, और वो भी देवताओं का एक दिन अर्थात 24 घंटा हमारा 1 साल के बराबर है। हाँ, देवताओं का एक दिन 12 घंटे बराबर, हमारा 1 साल जो होता है तब जाकर देवताओं का एक दिन होता है। सो लाइक दिस, इतने हजारों सालों तक बड़ी गहरी तपस्या की, और ये तपस्या भी उन्होंने बड़ी भक्ति से की थी। कहा जाता है कि आप लोगों ने देखा होगा कहीं जो वृंदावन में जाते हैं, यमुना के उस पार भद्रवन करके एक स्थान है, भद्रवन, जो कि भांडीर वन के बाजू में है। तो भद्रवन में आज आपको एक हाईवे दिख रहा है और कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, और एक मंदिर है शिव जी का, बड़ा सुंदर। और भद्रवन, यहाँ पर भगवान ने लीला की थी। इस भद्रवन में वसुदेव और देवकी ने तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है, 12,000 साल तक। सो उनकी तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए उस समय, तब भगवान ने उनको कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूँगा। तुम्हारी तपस्या क्या थी? कि भगवान हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो। तो भगवान ने कहा कि मैंने वचन दिया था कि मैं अवश्य प्रकट होऊंगा। तो उस समय 3 बार मैंने तथास्तु कहा था। तो पहली बार जब तथास्तु कहा था, पहली बार जब प्रकट हुए, तब आप पृष्णी माता के रूप में प्रकट हुए थे और पिताजी सुतपा के रूप में प्रकट हुए थे। और उस समय हमें भगवान को पृष्णी गर्भ के नाम से जाना गया था। दोबारा जब मैंने जन्म लिया था तो आप अदिति के रूप में थे, और कश्यप जो है
वो मेरे पिताजी के रूप में थे। और उस समय मैं उपेंद्र या वामन देव के रूप से प्रसिद्ध हुआ। और आज आप अपने मूल देवकी के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। आचार्य लोग कहते हैं कि पहले के जो थे पृष्णी और अदिति, ये देवकी के अंशावतार थे। जब कृष्ण स्वयं अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए तो भगवान ने देवकी को भी अपने मूल स्वरूप में प्रकट किया था। और जब भगवान अपने अंश अवतार में प्रकट होते हैं, वामन अंशावतार है और कृष्णगर्भ अंशावतार है भगवान का। अंशावतार इन द सेंस कि अवतार है और भगवान अवतारी है। तो कृष्ण अवतार है, अवतारी है, और वामन देव अवतार है। तो भगवान ने देवकी जी को भी मूल रूप में प्रकट किया। और फिर भगवान ने कहा कि मैंने ये स्वरूप इसलिए धारण किया है, इसलिए स्वीकार किया है, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुम्हारे वचनों का पालन कर रहा हूँ। तुमने जो प्रतिज्ञा किया था, मैंने तुम्हें कहा था, जो आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, 3 बार जन्म लूँगा, मैं तुम्हारे सामने अब प्रकट हुआ हूँ। इस तरह से जब भगवान ने कहा कि वसुदेव जी, अगर आपको सही में ऐसा लग रहा है कि आप बड़े भयभीत हो, तो फिर आप एक काम करो, आप मुझे गोकुल में छोड़ो और वहाँ पर यशोदा के यहाँ पर जो एक बच्ची का जन्म हुआ है उसको लेके आ जाओ। भगवान ने जब ये कहा वसुदेव जी को, तो तुरंत वसुदेव जी ने भगवान के जो छोटे बालक के रूप में हो गए, भगवान को स्पर्श किया। जैसे ही भगवान को स्पर्श किया, तुरंत उनकी बेड़ियाँ जो है वो सब गिर गई। उनको लगा कि मैं ऐसे कैसे जाऊंगा बाहर, लेकिन जब कृष्ण ने कहा है तो अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग तो होगा। ये तो बड़ा अटूट विश्वास होना चाहिए भगवान के आदेश के ऊपर। जब भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल ले जाओ, तो कोई आर्गुमेंट्स नहीं किया, हम लोग तो बंधे हुए, हम कैसे ले जाए आपको, है ना, हम तो देखो कंस के कारागृह में है, कैसे कैसे आदेश देते हो, ऐसा कुछ नहीं। को पूरा विश्वास है, भक्त है भगवान के। वसुदेव जी का ये विशेष क्वालिटी है, ही वॉज फुल ऑफ होप्स, ऑलवेज फुल ऑफ होप्स। भक्तों का भक्ति के माध्यम से ही भगवान को समझ सकते हैं आप, और कोई तरीका नहीं है। मानसिक तर्क वितर्क से अगर आप भगवान को समझने का प्रयास करते हैं तो आपकी सारी जो होप्स है वो एंड हो जाती है। अगर आप वैष्णव तरीके से या भगवान की कृपा से, भगवान के शरणागत होकर के भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, तो आपकी होप्स जो होती है वो एंडलेस हो जाती है, अर्थात अनंत आशाएं हो जाती है। वसुदेव जी ऐसे बहुत बड़े क्षत्रिय राजा नहीं थे, बहुत बड़ा वो योद्धा नहीं थे, वो तो राजरिक रूप से देखा जाए तो बंदी बने हुए हारे हुए राजा थे। और इसलिए उनमें ऐसा कोई विशेष कोई स्किल या कोई ऐसा गुण नहीं था, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण ये था कि वो निष्कपट विशुद्ध भक्त थे भगवान के। और यही एक कारण को साबित करने के लिए भगवान ने वसुदेव जी के गर्भ से जन्म लिया। अर्थात भगवान ये साबित करना चाहते हैं, घोषित करना चाहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें और किसी क्वालिफिकेशन की भगवान उसका कंसर्न नहीं है। भगवान उसके परवाह नहीं करते कि आप कितने क्वालिफाइड है, आप धनवान है या गरीब है या सुंदर है या बदसूरत है, आप ऊंचे ख़ानदान से है या नीचे ख़ानदान से है, या भारत से है या अमेरिकन है, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो या अनपढ़ हो, ये सारे क्वालिफिकेशन का कोई मूल्य नहीं है। भगवान की दृष्टि में इन सब चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। चाहे वो पुरुष है या स्त्री है या बूढ़ा है या बच्चा है या भारतीय है या अफ्रीकन, डजंट मैटर। जय भजे सही चतुर, जो भजन करता है वही चतुर माना जाता है, बाकी सब मूर्ख माना जाता है। शास्त्र कह रहे हैं कृष्ण को जो भजता है केवल उसी व्यक्ति जिसका हृदय निष्कपट भाव से, विनम्रता से भगवान के शरणागत है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। इसलिए वसुदेव जी के यहाँ पर भगवान प्रकट हुए, और जैसे ही उन्होंने भगवान को उठाया और उन्होंने देखा, तो भगवान की कृपा से सारी बेड़ियाँ खुल गई। ऐसे कई आचार्य भी कहते हैं कि जैसे आप भगवान का स्पर्श करते हैं
तो क्या होता है कि आपके सारे बंधन टूट जाते हैं। अगर आप जैसे कृष्ण को शरणागत हो जाएंगे तो आपके अपने आप कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे, सारे बंधन नष्ट। भगवान कहते हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम मेरे शरणागत हो जाओ अर्जुन, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। तो जो कृष्ण के शरणागत होते हैं उसके कर्म बंधन अपने आप नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार के बंधन, सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। वसुदेव जी सोच रहे थे कि बाहर जाकर के बाहर कैसे जाऊंगा, तो देखा कि उनको पता था कि जो प्रिजन हाउस जो था उसका जो दरवाजे थे बड़े मोटे मोटे थे, ठीक, और उसके जो ताले थे वो इतने बड़े बड़े ताले थे कि हाथी भी उसको तोड़ ना सके। इतने बड़े बड़े ताले, इतनी बड़ी मोटी मोटी दीवारें, और उसमें बहुत सारे शक्ल्स, बहुत सारी चेन उसके ऊपर लगी हुई थी, मोटी मोटी थिक। तो जब इतना बड़ा लॉक लगा हुआ था, वसुदेव जी ने तुरंत देखा कि लॉक गिर गया, दरवाजे खुल गए, और जितने वहाँ पर उपस्थित जो सैनिक लोग थे वो लोग अंधकार में सो गए, डोजिंग, सबके सब निद्रा में गिर गए, सो गए, सबके सब सो गए। तो स्वयं जो भगवान का विरोध करेगा वो उसको तो सोना ही पड़ेगा, वो तो अंधकार में नष्ट हो जाएगा। तो भगवान को लेकर के वसुदेव जी महल के बाहर आए, प्रिजन हाउस के बाहर आए, और जैसे प्रिजन हाउस के बाहर आए तो वहाँ पर बारिश भी थी। ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि बड़ी तेज़ बारिश थी, अभी भी बारिश बड़ी तेज़ हो रही है इधर। बारिश थी, और शेषनाग जी को पता था कि अभी थोड़ी देर में भगवान बाहर आएंगे, अनंत शेष जो भगवान के पार्षद बलराम जी स्वयं, तो तुरंत अपना छाता बना करके भगवान के ऊपर आ गए। ये कोई देख नहीं सकता था, लेकिन अनंत शेष भगवान के ऊपर आ गए, उनको बारिश से बचाने के लिए उनको छत्र के रूप में पकड़ कर। वसुदेव जी गए यमुना को क्रॉस करने के लिए मथुरा से, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था यमुना, पास में ही था, लेकिन यमुना में पानी बहुत आया था उस समय। तो बहुत पानी आने के कारण यमुना बड़ी भरी पड़ी थी, और वो भरी हुई यमुना होने के कारण वसुदेव सोचे थे इतनी भारी यमुना, इतनी बड़ी नदी, उसमें इतना सारा जल, अब मैं यहाँ से क्रॉस कैसे करूँगा। लेकिन सी दिस इज़ द फेथ, वहाँ से लेकर के अभी शुरू किया है आने का, तो सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो ये यमुना का जल क्या रोकेगा उनको। तो यमुना के जल में वो तो आगे आगे चलते गए चलते गए चलते गए, यमुना तो वही बड़ी पानी में थी। तो आचार्यगण कहते हैं कि यमुना प्रतीक्षा कर रही थी कि भगवान के चरण का एक बार स्पर्श हो जाए तो मुझे शक्ति मिलेगी आपकी सेवा करने की। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ वसुदेव जी, आपके लिए मार्ग बना दूँगी। जैसे रामचंद्र के लिए समुद्र ने मार्ग बनाया था, वैसे ही यमुना जी ने मार्ग बनाया। लेकिन कब बनाया? जब भगवान के चरण का स्पर्श हुआ यमुना जी को, तुरंत यमुना जी ने रास्ता बना दिया। वसुदेव जी सोचने लगे, अरे यहाँ पर तो पानी था, अभी यहाँ रास्ता हो गया। और द मिडल ऑफ द नाइट, पूरा अंधेरा था, और पैदल चल कर के सामने गोकुल महावन। आज अगर आप जाते हो गोकुल में, महावन में, तो महावन में कुछ लोग बोलते हैं एक पुराना गोकुल है, नया गोकुल है, लेकिन अनेक लोग ऐसा कहते हैं कि आज का जो मंदिर उसके साइड में पीछे पुराना गोकुल है। पुराना गोकुल अर्थात वास्तव में वहाँ पर पहले गोकुल था, बाजू में ही है। वहीं पर कुआं भी है, हमने अभी अभी गए थे लास्ट टाइम, बड़ा कुआं है जहाँ से यशोदा माता, नंद महाराज पानी भरते थे, और उनका आंगन जहाँ पर भगवान को बांधा गया था, वो सब स्थान अभी वैसे के वैसे है वृंदावन में, महावन में। तो नदी के बड़े पास में, ज़्यादा दूर नहीं, उससे थोड़ा आगे आप ब्रह्मांड घाट आता है, वहीं पर नदी है, और ऐसे घूम कर जाओगे तो सामने की साइड मथुरा आता है और इस साइड गोकुल आता है। तो वसुदेव जी पहुंच गए नंद भवन में, और नंद भवन में पहुंचे, वहाँ पर भी फर्स्ट क्लास एंट्री। और यशोदा माता जो थी वो अंतपुर में, उनको भी उस दिन प्रसव होने वाला था, तो उस दिन उनको रखा गया था उस पर्टिकुलर कमरे में
जहाँ पर उनकी सेवा करने का था, उनका बच्चे का जन्म होने वाला था। तो वसुदेव जी देखा, जैसे भगवान ने आदेश दिया था कि वहाँ पर यशोदा की बेटी होगी, उनको लेके आना। तो उन्होंने अपना बेटी को रखा। ऐसे मन में विचार एक बार आया था, ऐसा कोई कह सकता है कि कैसा दुष्ट आदमी है वसुदेव, अपने बच्चे की सुरक्षा करने के लिए दूसरे के बच्चे को लेके आएंगे और वो कंस के हवाले करेंगे। ये तो कितना स्वार्थी है कि अपने बच्चे को छिप करके अपना वचन का पालन भी नहीं किया। लेकिन ये सारी चीज़ें भगवान के प्रेम के सामने नष्ट हो जाती है, और ये सारी चीज़ें भगवान के आदेश के पालन के सामने गौण हो जाती है। भगवान का आदेश है कि बच्चे को लेके जाओ और उधर आओ, तो फिर वो आदेश का पालन किया, और वहाँ पर जो बच्ची थी वो उठा करके लेके आए। और ऐसा आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान समय से पहले प्रकट हो गए थे, 8 महीने में ही प्रकट हो गए थे, 9 महीना पूरा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने कंस को कंफ्यूज करना चाहते थे, परेशान करना चाहते थे। 9 महीने का टाइम था, बोले 1 महीना पहले ही भगवान तो प्रकट हो गए। और वहाँ पर शास्त्र हरिवंश में ऐसा कहा गया है कि यशोदा को वहाँ पर भी कृष्ण का वहाँ पर जो बच्ची जन्मी थी और कृष्णा, ये दोनों एक साथ जन्म लिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम में यशोदा की बेटी को कृष्ण की अनुजा बोली गई है। अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन, अनुजा कहा गया है। इसका अर्थ होता है कि जब वसुदेव जी भगवान को उठा करके मथुरा से चलने लगे, उस समय योग माया, जैसे भगवान ने आदेश दिया था, तो योग माया देवी ने जन्म लिया था, तो इसलिए वो भगवान की अनुजा बनी। छोटी, एक समय पे नहीं, थोड़े समय के बाद ये स्तुति वगैरह सब हो गया, उसके बाद उनका जन्म हुआ था। लेकिन अगर आप गहराई से देखोगे तो इस साइड नंद महाराज और यशोदा माई, ये दोनों पूर्व जन्म में द्रोण और धरा थे, और इन्होंने भी तपस्या की थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और इन्होंने प्रसन्न होने के लिए, जब भगवान तपस्या से प्रसन्न हुए उनकी, तो वह क्या वरदान चाहिए? तो भगवान, उन्होंने कहा, हम आपकी वात्सल्य सेवा करना चाहते हैं, आपके जस्ट वांट टू सर्व यू, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि उनके हृदय में भगवान के प्रति बहुत तीव्र वात्सल्य था। यहाँ पर भगवान ने जब वसुदेव को ऐसा कहा था कि तुम मुझे नंद भवन में छोड़ के आ जाओ, और वहाँ से जो बच्ची है उसको उठा करके तुम लेके आ जाना, मैं गोकुल में सामने गोकुल वृंदावन में महावन में मैं 11 साल रहूँगा, और तब फिर मैं मथुरा आऊँगा, फिर जाके अपना भेंट होगा, तब हम आपको एक मिलेंगे, तब तक 11 साल तक मुझे वृंदावन छोड़ाओ। तो आचार्यगण कहते हैं कि जब नंद यशोदा ने तपस्या की थी, तो ये 11 साल का जो अवसर है वो उनकी वरदान का अवसर था कि भगवान उनके पुत्र के रूप में आए थे। और यशोदा के विषय में ऐसा बृहद तंत्र, नारदीय तंत्र, उसमें ऐसा कहा गया है कि यशोदा का उस दिन 2 बच्चे का जन्म हुआ था, और कृष्ण यहाँ पर, वसुदेव के यहाँ पर एक जन्म हुआ था, और यशोदा के यहाँ 2 बच्चे का जन्म हुआ था। एक तो योग माया जो थी, और उसके पहले सेम टाइम पर देवकी के यहाँ जैसे जन्म हुआ, सेम टाइम पर यशोदा के यहाँ पर भी कृष्ण का ही जन्म हुआ था, सेम टाइम पर। अब इन दोनों में क्या अंतर था? यशोदा के यहाँ जो कृष्ण का जन्म हुआ था, वो वास्तविक मूल कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं वो थे, और वसुदेव देवकी के यहाँ पर जो कृष्ण का जन्म हुआ था वो भगवान का एक्सपांसन था, वासुदेव अंशावतार वो थे। वृंदावन में से कृष्ण एक कदम भी बाहर जाते नहीं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वृंदावनम परित्यजे पदमेकम न गच्छति, जाते नहीं। तो वसुदेव जब कृष्ण को लेके आए तो वहाँ पर तो एक ही बच्चा था कि उनको कृष्ण नहीं दिखा। ये भगवान की योग माया के कारण ये सब हुआ था। और जैसे ही उन्होंने अपने बच्चे को रखा वसुदेव जी ने, तो वो
उनका जो अंश था वो उनके मूल कृष्ण में जाकर के मिल गया। और ये बात किसी को नहीं पता थी वहाँ वृंदावन में। और यशोदा के यहाँ पर भी जन्म हुआ। फिर भी यशोदा जी ने कृष्ण को अपना बेटा नहीं बोला। यद्यपि यशोदा एक रूप से उनको पता था कि कृष्ण उनका ही बेटा है, लेकिन योग माया ने उनको हर दिया। दोनों माताओं में एक अंतर था कि कृष्ण देवकी कृष्ण को भगवान मानती थी और यशोदा जो थी वो भगवान मानती ही नहीं थी कि ये भगवान हो ही नहीं सकता, ये मेरा बेटा है। तो इन दोनों में जैसे कोई छोटा होता है तो एक शॉर्ट हाइटेड होता है, एक शॉर्ट होता है, एक टॉल होता है। और शॉर्ट और टॉल 10 साल के बाद भी शॉर्ट और टॉल ही रहेंगे ना। तो उसी तरह से यशोदा यशोदा ही रहेगी, देवकी देवकी रहेगी। लेकिन यशोदा का एक नाम देवकी भी है। तो यशोदा ने यशोदा शब्द का अर्थ होता है जो यश देने वाली है। यशदा, यशोदा जो यश देने वाली है। तो यशोदा माता ने क्या किया, कृष्ण की माता होने का यश जो है वो उन्होंने दिया। किसको दिया? देवकी माता को दिया। तुम देवकी नंदन के नाम से पहचाना जाओगे, वो यश उन्होंने दे दिया। जन्म की माता होने का यश तुम रखो, तुम्हारे पास होना चाहिए। और लालन पालन करने का जो वात्सल्य प्रेम है वो सेवा का काम मैं करूँगी। यशोदा माता वो सेवा किया। और देवकी नंदन जब भगवान को कहा जाता है उसमें यशोदा सीमित है। क्यों? उससे सम्मिलित है क्योंकि यशोदा का और एक नाम है देवकी। ये शास्त्र कहते हैं, बृहद नारदीय पुराण में या समदर बृहद नारद तंत्र में सेम यशोदा और देवकी यशोदा का एक नाम देवकी भी है। तो कृष्ण यशोदा के यहाँ जन्म हुए उस बात का यशोदा को नहीं पता था एक रूप से। और वो प्रसव की जो कष्ट होता है उसके कारण उस बड़ी गहरी निंदा में सो गए। और उनकी जो बच्ची थी उनको तो वसुदेव जी लेके चले गए। वहाँ पर क्या हुआ मथुरा में, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर क्या हुआ गोकुल में। तो गोकुल में क्या हुआ कि जैसे भगवान प्रकट हुए तो पहले तो आकर के भगवान फर्स्ट क्लास सो गए। और फिर जब कुछ समय के पश्चात जब सुबह होने वाली थी, सुबह हो रही थी, तो कृष्ण ने क्या किया, बड़े मधुर आवाज़ से रोना शुरू किया। और वहाँ पर जो नारीगण थे उनकी सेवा करने वाले, अरे बच्चे का जन्म हुआ और देखा, बाप रे बाप क्या सुंदर बच्चा है। और यशोदा तो अभी सोई हुई थी, उनको तो पता भी नहीं है। और जाकर के नंद महाराज को बताया कि नंद महाराज आपको बड़ा बड़ा अभिनंदन, आप पिता बने हो सुंदर बालक के, बहुत सुंदर बालक है। और नंद महाराज बहुत दुखी थे क्योंकि उनको काफ़ी समय तक उनको बेटा नहीं हुआ था और काफ़ी उनकी उम्र बीत गई थी, उनको एक भी बेटा नहीं था। और तपस्या के बाद भगवान ने तो बोला था कि देंगे, लेकिन ये तो पूर्व जन्म में बोला था। नंद महाराज के समय पे उनको तो पता ही नहीं था कि भगवान योग माया शक्ति सबसे बुला देते। तो वो बड़े दुखी थे। और वहाँ पर बच्चे का आवाज़ सुना, नंद महाराज का सारा शौक नष्ट हो गया। यशोदा बच्ची की आवाज़ सुनकर यशोदा थोड़ी देर में उठ गई। और यशोदा ने देखा, अब क्या वर्णन करे कृष्ण का, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, जैसे नीलमणि साक्षात वहाँ पर विराजमान है, जैसे कोई नील मणि होता है, इतना सुंदर मणि जैसे। और उनके होठ मानो बड़े सुंदर रक्त कलर के। और उनके हाथ जो है, उन्होंने अपने हाथ में जो सुंदर सुंदर जो निशान है, अपने हाथ के निशान, वो उन्होंने छुपाने के लिए अपनी मुट्ठी को बंद करके रखा था। और भगवान ऐसे लग रहा था कि कोई रत्न भंडार है। सारा तुलना, उनके अंगों की सब तुलना जैसे कोई
नीलमणि या कोई अलग अलग प्रकार के जो मणि होते हैं, तो वैसे सब मणि जो है उससे भरे थे, और आचार्य लोग ऐसे कहते थे कि उनको मणि का भंडार बोले फिर भी कम पड़ता है, उनको फूल का बगीचा भी बोल सकते हैं कृष्ण को। उनका पूरा स्वरूप जो था वो एक नीले कमल जैसा था, और उनके उनके नाखून बड़े सुंदर छोटे छोटे फूल की तरह, उनके गाल मानो छोटे छोटे पुष्प है, और सारा पुष्प का बना हुआ था। और उनकी कोमलता इतनी कोमल थी भगवान की कि अगर दूध में जो फेना होता है, दूध में जब आप कुछ गुब्बारा, आप कुछ फॉर्म देखते हो तो कितना सॉफ्ट होता है, तो उसको छूने से, यशोदा को छूने से भी डर लगता था कि इस बच्चे को कैसे छुआ जाए, इसको छुएंगे कैसे, इतना सॉफ्ट, इतना कोमल, जैसे मक्खन होता है, मक्खन उसमें ब्लू कलर ऐड किया गया हो तो ब्लू कलर का मक्खन कैसा लगेगा, वैसे कृष्ण दिख रहे थे, ब्लू कलर का मक्खन, और इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम, और अजीब उनके शरीर में से मस्क की खुशबू आ रही थी, मस्क अर्थात कस्तूरी, बड़ी सुगंध आ रही थी। और कृष्ण को देख कर के वो माता के स्तनों में दूध उभर आया, यशोदा के स्तनों में, और वो दूध इतना फोर्स से गिरा स्तनों में कि कृष्ण का वहीं पर ऐसा अभिषेक हो गया। अभी वो मेन अभिषेक तो बाकी था सबके सामने, ये तो पहले ही अभिषेक हो गया सीधा दूध से, पूरा एला दिया। अभी सुगंधी तेल से, चंदन से, ये सब का तो बाकी था अभिषेक, अभी ये तो पहले ही अभिषेक हो गया। फिर वो तो भूख लगी है, अभिषेक हो गया, भाई खाना दो, तो उसी समय यशोदा माता ने कृष्ण को दूध पिलाया, और इतना आनंद से भगवान दूध पीते जा रहे थे। और जब दूध पी रहे थे तब कृष्ण के सुंदर स्वरूप को यशोदा माता देखते रहते थे, और उन्होंने देखा कि कृष्ण के छाती पर श्रीवत्स चिन्ह है, गोल्डन हेयर। तो उन्होंने लगा कि हो सकता है कि ये दूध जो है वो कहीं रह गया होगा उसके छाती पर, तो अपने कपड़े से उनकी छाती पोंछने लगी, लेकिन वो छाती से जा नहीं रहा था, बोले बस श्रीवत्स चिन्ह था, वो तो उनको नहीं पता था कि श्रीवत्स चिन्ह है, लेकिन वो ऐसे पोंछने का प्रयास करते थे। कभी कभी दूध जो है वो उनके गाल पर आ जाता था कृष्ण के, तो यशोदा माता अपने कपड़े से, अपने साड़ी से कृष्ण के गाल को भी साफ कर देते थे। और जब वो देख रहे तो उनकी आंखें भर नहीं रही थी, वो निरंतर कृष्ण के सौंदर्य को देखते ही जा रहे थे, और उनका वात्सल्य बढ़ता ही जा रहा था। इतना सुंदर बालक जिसको देखने से आंख थकती नहीं है, देखते ही जा रहे थे, इतना सुंदर। और जब उनको दूध पिलाया, आचार्य लोग कहते हैं कि जब उनको दूध पिलाया, उसके पहले जब पहली बार जब कृष्ण को देखा तो पहले तो बहुत आकर्षित हुए, लेकिन वो इतने क्रिस्टल थे, कृष्ण इज सो ब्यूटीफुल, कि उन कृष्ण के शरीर में से यशोदा को अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, इतने सुंदर थे कृष्ण, उनको अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तो यशोदा माता सोचने लगी कि कृष्ण में मेरा प्रतिबिंब, उनको लगा कि यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति है क्या, तो तुरंत भयभीत हो गए, नृसिंहदेव रक्षा करो, कौन है, भाग यहाँ से, कौन है। हालांकि वो खुद ही थे, यशोदा माता का अपना प्रतिबिंब कृष्ण में दिख रहा था। कृष्ण इतने सुंदर थे, और इसे जैसे मान लो कि इतनी उनका बॉडी इस तरह से, शास्त्र कहते हैं कि जब आकाश में घनश्याम बादल जो होते हैं, उस बादल में जब बिजली प्रकाशित हो तो बादल कैसा दिखेगा उस सम पर्टिकुलर मोमेंट, दैट इज एक्चुअली कृष्णस कलर। एंड इट्स सो सॉफ्ट कि उनको फूल अगर फेंका जाए, उनके ऊपर फूल की पत्ती भी फेंकी जाए तो भगवान को उसका निशान लग जाएगा। और फिर एनीवे, सो वंडरफुल डिस्क्रिप्शन। कृष्ण को जब नंद महाराज को पता पड़ा तो नंद महाराज तुरंत दौड़ अंदर आए, और तुरंत अपने बच्चे को देख करके, अरे इतना सुंदर बच्चा तो आज संसार में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा। और फिर सब स्नान वान करके तैयार हुए,
और कृष्ण को भी सुगंधित तेल से और सब अच्छे से स्नान कराया। और ये बात पूरे फैल गई, पूरा वृंदावन में, पूरे ब्रज में, अरे नंद घेर, क्या नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेर आनंद भयो, नंद के घर पे आनंद हुआ, नंद के घर पे लल्ला आया है, बड़ा सुंदर है। पता है कितना सुंदर है? नहीं नहीं, अरे चलो देखते जाते हैं। सारा सारा ब्रज वहाँ पर आकर दौड़ करके, और उपनंद और सब ने कहा कि चलो आप यहाँ पर अपने, उनका जो प्योरिफिकेटरी प्रोसेस है, ऐसे कुछ संस्कार बाकी रहे। वसुदेव जी ने वहाँ पर तो कुछ किया नहीं था, तो सब कुछ यहाँ पर भगवान का हुआ संस्कार। और सब ब्राह्मणों को बुलाया यज्ञ संपन्न करवाने के लिए सुबह सुबह। और नंद महाराज बहुत सुंदर वस्त्र में तैयार हुए, यशोदा बहुत सुंदर वस्त्र में तैयार हुई। और यशोदा ने रोहिणी देव को कहा कि आज मैं जो साड़ी तुम्हें बताऊंगी, मैं अपनी से जो नई एक साड़ी है जो मैं आपको गिफ्ट करूंगी, वो साड़ी तुम पहनोगे आज। तो यशोदा ने गिफ्ट किया था रोहिणी को, वसुदेव की पत्नी, उनको ये गिफ्ट किया, वो साड़ी पहन गया, और वो बड़ी भी थी और वसुदेव की पत्नी थी। ऐसे तो इतने सालों तक तो वो बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उनके पति जो है कारागृह में थे। लेकिन कृष्ण के जन्म के कारण सारा शोक नष्ट हो गया, सारा उनका जो दुख था वो सब मिट गया, और वो बहुत अच्छे से सुसज्जित हुए। कई पक्षियाँ भी आए थे वहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए, अर्थात देवता पक्षी का रूप लेकर के। और बहुत सारी गोपियाँ सुंदर रूप से सज ढज करके वहाँ पर आई और भगवान को दर्शन किया, आशीर्वाद दिया। रोहिणी ने सबको कहा कि तो आप सब मिल करके कृष्ण को आशीर्वाद दीजिए। और बाद में सब लोग गए नंद महाराज के पास, और वहाँ पर बड़ा आयोजन किया था, बड़ा फेस्टिवल बनाया था जिसमें नर्तन था, गान था, सब था फेस्टिवल। नंद महाराज ने 20 लाख गाय ऑन द स्पॉट, 20 लाख गायों का दान कर दिया। हर एक ब्राह्मण को एक एक बछड़ा दिया, नया जन्मा हुआ बछड़ा, हर एक ब्राह्मण को वहाँ पर जो भी उपस्थित थे सबको बछड़ा दिया। और ये जितनी भी गैये थी ये सोने से सुसज्जित थी, सोने के आभूषणों से, और उनके सिंग, उनके पाँव में सोने के प्लेटिंग थे, और बहुत सुंदर सजी हुई गई। और नंद महाराज ने इतना डोनेशन दिया, इतना दान दिया भगवान की प्रसन्नता में, इतना दान दिया कि ऐसा माना जाता है कि कुबेर भी चौंक गए थे। कुबेर ने देखो ये कैसे हो रहा है, इतना धन नंद महाराज के पास। इसका कारण है कि जब भगवान स्वयं प्रकट हुए तो करोड़ों लक्ष्मी देवी उधर प्रकट हो गई थी, तो नंद महाराज दान देते ही जाते थे, और उनका कोई भंडार समाप्त नहीं होता था, देते ही जाते थे। इतना धन दिया, इतना डोनेशन, इतना दक्षिणा ब्राह्मणों को, और उनका पूरा बड़े बड़े, किसी को गाय दिया, किसी को सोना दिया, किसी को बहुत सारी चीज़ भर भर के फर्स्ट क्लास क्वालिटी का दान दिया। और वहाँ पर नर्तन हुआ, गान हुआ, वहाँ पर देवता, स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग के गंधर्व, सब लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट हुए, और ये फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हुआ नंद महाराज के यहाँ पर। और पूरी ब्रजभूमि को सजाया गया था बहुत सुंदर रूप से। और ब्रजभूमि में सारे घर में आप अंदाज़ा लगाओ कि कैसे धनवान थे। सारे घरों में हर दीवार पे चंदन का लेप किया था, दीवारों पे चंदन लगाया था, घर की दीवारों पे चंदन था। और सब लोग फेस्टिवल में एक दूसरे के ऊपर दूध, मक्खन, रबड़ी, इस सब से होली खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे, होली खेल रहे थे।
पूरे पूरे ब्रज में होली खेल रहे थे सब लोग दूध और मक्खन की, सोचिए। सो दैट वाज द अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, अनलिमिटेड। तो बहुत सारे गिफ्ट लेकर लोग आए थे नंद महाराज को देने के लिए, और कोई बड़ा मक्खन का पूरा मटकी, कोई पूरा मिठाइयाँ, कोई दूध, और कैसे लेके आए थे, सारे जो मटकियाँ थी वो रत्न से जड़े हुए थे, और उसको लकड़ी के ऊपर बांधा गया था रस्सी के द्वारा, और उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ था, और ये दोनों साइड मटकियाँ लगी हुई थी, और वो अपने कंधे के ऊपर सर ग्वाल बाल वो सब मटकियाँ लेकर के नंद महाराज के पास आए थे। तो पूजा की बहुत सारी गोपियाँ पूजा की थाली बना करके आई थी, वो भगवान को पूजा करने के लिए अर्पण किया, आशीर्वाद दिया। सो लाइक दिस देयर वाज अ बिग फेस्टिवल इन नंद भवन, बिग फेस्टिवल, बहुत, जो आप कल शायद आप मनाओगे नंद उत्सव। तो इतना बड़ा सुंदर उत्सव होने के बाद फिर भगवान ने कई लीलाएं प्रकट की, पूतना को मारा, फिर भगवान ने मक्खन चोरी की लीला किया, भगवान ने भगवान बड़े प्रसिद्ध थे मक्खन चोर के नाम से, मक्खन चोर के नाम से प्रसिद्ध थे। जब भगवान मक्खन उनके नंद महाराज के पास स्पेशल कुछ 20 गाय ऐसी थी कि जिसका दूध केवल कृष्ण के लिए होता था, और उसका बड़ी खुशबू आती थी, फ्लेवर मिल्क। आपको अगर आजकल फ्लेवर डालना है तो आपको एसेंस डालना पड़ता है, नकली, राइट, लेकिन वो लोग फ्लेवर मिल्क देते थे। क्यों? क्योंकि उनको जो घास खिलाई जाती थी वो घास भी फ्लेवर घास थी, वो घास खाते थे और उनको फ्लेवर मिल्क आता था, और वो फ्लेवर मिल्क इतना खुशबू और इतना स्वादिष्ट होता था, उसमें से फिर मक्खन बनाया जाता था, उसमें से दही, दही में से मक्खन, और वो जो मक्खन था वो कृष्ण के लिए था। यशोदा माता इतना अच्छा मक्खन खिलाती थी, फिर भी कृष्ण का इच्छा रहता था, जब थोड़े बड़े हुए फिर भी कृष्ण का इच्छा था पड़ोस के घरों में से मक्खन चोरी करने का। जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक बार मक्खन की मटकी तोड़ दी और फिर मक्खन बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। हाँ, तो फिर कृष्ण ने यशोदा माता ने उनको बांध दिया, तब से उनका नाम हो गया दामोदर, जिसकी चर्चा शायद अब दामोदर महीने में हम लोग करते हैं हमेशा। और फिर उन्होंने मक्खन चोरी की। एक बार एक गोपी ने कहा कि तुम यशोदा मानती नहीं हमारी बात कि कृष्ण चोर है, तो मैं तुम्हें अब रंगे हाथ कृष्ण को पकड़ के लेके आऊँगी। तो एक दिन कृष्ण यशोदा के पास पड़ोस की गोपी में गए थे चोरी करने के लिए, तो पकड़ लिया रंगे हाथ, और रंगे हाथ पे पहली एक बार गोपी को पकड़ा था तो कहा कि तुम कृष्णा तुम यहीं बन जाओ, मैं तुम्हें यहाँ बांध देती हूँ, अब यशोदा को बुला के लेके आती हूँ। कृष्ण ने कहा कि ओ नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैं चाह जाता हूँ। बोले नहीं नहीं, मैं बांध देती हूँ। अच्छा ठीक है, बांध दो। तो बांधने के लिए तैयार हो गए, तो गोपी बांधने लगी, बांध रही थी तो बंध ही नहीं रहे थे, ऊपर से बांध रहे थे, नीचे से बांध रहे थे, इधर से बांध रहे, उधर से बांध रहे, बंध ही नहीं रहे थे। कृष्ण हंसने लगे, बच्चा था। कृष्ण ने कहा तुम्हें तो बांधना भी नहीं आता। फिर भगवान ने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ बांधते कैसे है, कैसे बांधते हैं। बट एक काम करो, तुम यहाँ खड़े रहो। फिर रस्सी लिया भगवान ने, बच्चा था कृष्ण नंदलाल, उन्होंने उस गोपी को कहा देखो पहले ऐसे बांधते हैं, फिर ऐसे बांधते हैं, फिर ऐसे बांधते हैं, फिर ऐसे बांधते हैं, और इस तरह से पूरा बांध दिया। अब बांध दिया, अब बोले अब यहीं पर रहो, गुड बाय, मैं जाता हूँ। तो जो गोपी थी, हे कृष्णा ये तो गलत है, तुमने मुझे बांध दिया। लेकिन बाद में जब दूसरी बार जब अवसर मिला, रंगे हाथ पकड़ लिया। तो रंगे हाथ पकड़ करके कृष्ण को लेके आ रहे थे यशोदा के पास। तो कृष्ण ने बड़ी चालाकी से उस गोपी को अपने ही बच्चे का हाथ हाथ में दे दिया कृष्ण की जगह पर, और वो खुद जाकर के अपने घर पे जाकर बैठ गए और यशोदा के पास लेके आए। यशोदा को कहा कि यशोदा तुम कहती थी ना कि तुम्हारा बेटा चोरी नहीं करता, देखो आज मैं रंगे हाथ पकड़ कर लेके आया हूँ कृष्ण को, देखो। तो यशोदा हंसने लगी, अरे भाई तुम देखो तो सही किसको लेके आए हो, खाली कि खामखा मेरे बच्चे को बदनाम क्यों कर रहे हो, मेरा बच्चा चोरी थोड़ी करता है।
और तुम अपने बच्चे को लेके आओ, उसको ही चोर बोल रही हो। तो वो मेरा बच्चा, हाय हाय, ये तो मेरा बच्चा है, ये कैसे हो गया? मैं तो कृष्ण को लेके आ रही थी। तो बोले कि तुम कृष्ण में इतना मग्न हो, निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहते हो कि अपने बच्चे को भी कृष्ण ही समझते हो। बोले नहीं नहीं, मैं सही में कृष्ण को लेके आ रही थी। नहीं कोई बात नहीं, अभी कृष्ण नहीं है, तुम्हारा बच्चा है, तुम जाओ। और पीछे कृष्ण कहाँ, हाय पीछे कृष्ण वहीं पर थे। तो वो गोपी सोचने लगे कि कृष्ण पीछे से, ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर थोड़े आगे गए, जब वो घर जा रही थी तो कृष्ण दौड़ करके पीछे से उसके पास से गए और कृष्ण ने आकर कहा, देखो देखो, इस बार तो मैंने तुम्हारे बच्चे का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया, अगर दोबारा मुझे रंगे हाथ पकड़ने का प्रयास करोगी तो अगली बार मैं तुम्हारे हस्बैंड का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो इस तरह से भगवान ने उसको कहा। और वो सोच रही थी ये बालक है कैसा है। वृंदावन के भक्त ब्रजवासियों की ये विशेष गुण है कि उनका पूरा ब्रज में उनका एकमात्र जीवन है कृष्ण। वो उठते बैठते जगते सोते दिन में कृष्ण के सिवा अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचते थे। उनका अपना कोई आनंद नहीं, अपना केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। और यही वास्तव में वृंदावन का विशेष गुण है। वृंदावन क्यों इतना महिमाशाली है, क्यों इतना महिमावान है? क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वृंदावन के जो ब्रजवासी लोग हैं, ब्रजवासी को कृष्ण की प्रसन्नता को छोड़ करके उनको संसार में कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो कृष्ण को प्रसन्न करने से वो मरने को तैयार है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 1000 बार मरने को तैयार है, लेकिन कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। ये गुण जब भक्तों में विकसित होगा तब जाकर के वृंदावन वाली जो भक्ति है, ब्रज भक्ति है, उसको हम अपने हृदय में ग्रहण कर पाएंगे। तो इसका जो सीधा प्रोसेस है वो है भगवान के नामों का उच्चारण। कलयुग में भगवान के नामों में भगवान की सारी शक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर हम निरंतर भगवान की दिव्य नामों का उच्चारण करेंगे तो हृदय का जो मैल है, जो कचरा है, वो धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। यद्यपि हमें वृंदावन की कथाएं सुनना अच्छा लगता है, वृंदावन की लीलाओं को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन भगवान की वास्तव में जो क्या इच्छा है ये भी तो हमें समझना चाहिए। भगवान अपनी इच्छाओं को भगवद गीता में प्रस्तुत करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी उपासना करो और मेरी पूजा करो। तो इसलिए भगवान की इच्छा है कि हम निरंतर उनकी सेवा करें, उनका चिंतन करें, उनको कभी भूलें नहीं और उनके नामों का उच्चारण करें, उनके साथ उनकी वाणी को पढ़े, भगवद गीता को पढ़े, श्रीमद् भागवतम को पढ़े। ये उनकी इच्छा है। और वही कृष्ण जब सब जीवों को भक्ति सिखाने के लिए स्वयं कृपा करके अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं इस संसार में। जो 500 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए बंगाल में। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनागति, संन्यास क्षम स्नाता निष्ठा शांति परायण। कृष्ण वर्णन तो सा कृष्ण सांगोपांगास पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय सुमेधस। वही कृष्ण अपनी भक्ति का, अपने प्रेम का, अपनी निष्कपट कलंक शुद्ध विशुद्ध भक्ति को, विशुद्ध प्रेम को दान देने के लिए वही स्वयं कृष्ण गौर के रूप में प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। मीराबाई गाती है कि अब तो हरि नाम लव लागी, अब तो हरि नाम की लव लागी। कि वही नंद का जो छोरा था वो अब नंद का किशोर, नंद किशोर अब चैतन्य के रूप में गौरा, जो गौर रूप में प्रकट हुआ है, ऐसा खुद मीराबाई भी गाते हैं। और बहुत सारे ऐसे शास्त्र के प्रमाण है कि वही चैतन्य साक्षात कृष्ण है और उन्होंने सब पर कृपा किया, सब पर। ऐसे ऐसे पापी से पापी, अध्यम से अधम लोग हैं जो लोग सब जगह पाप का आचरण कर, उन सब पर कृपा किया। उन्होंने कहा हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व कतिर अन्य था। हरे नाम एकमात्र उपाय है कलयुग में, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं है। और इस पृथ्वी के हर कोने में जितने नगर और जितने गाँव है,
एक दिन सब जगह ये हरि नाम का प्रचार फैलेगा। सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। अब जब भगवान ने भविष्यवाणी की है तो ये अवश्य होगा। और जिसको आप देख रहे हो कि आज ये सफल हो रहा है, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने बड़ा कष्ट उठा करके भगवान के इस आंदोलन को, इस नाम को, इस महिमा को, इस वृंदावन की भक्ति को विश्व के हर कोने कोने में पहुंचाने का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। और भगवान के नाम की शक्ति से उन्होंने आज विश्व के हर कोने में जो लोग गायों को खाने वाले थे वो लोग आज गायों की रक्षा करते हैं। जो लोग नीच से नीच पापी जीवन जीने वाले थे वो लोग आज शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव का जीवन जीते हैं। और ये जो परिवर्तन है ये केवल भगवान के नाम के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की अथक प्रयास से, उनकी कृपा से संभव हुआ है। तो इसलिए भगवान की जो इच्छा है कि हम उनकी सेवा करें और उनकी सेवा में अनेक अनेक लोगों को जोड़े। आज एक कलयुग में इतना, ऐसे तो अनेक जन्माष्टमी होती है, लेकिन इस बार की जन्माष्टमी में हम क्या देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने घरों में हैं, सब लोग भयभीत है कि कहीं कोरोना उनको परेशान ना करे कोविड-19 से। तो आज के समय में ऐसी अवस्था है तो हम सब भक्तों को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, जल्दी से जल्दी ये सब ख़त्म करके फिर से हम आपकी सेवा अच्छे से कर सके, आपका गुणगान अच्छे से कर सके, आपका प्रचार अच्छे से कर सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और सब प्रकार की जो नकारात्मकता है वो नष्ट हो जाए और फिर से वैष्णव भक्त अपनी सेवा को अच्छे से कर पाए। तो इसलिए आज सब भक्तों से विनती है कि आज कृष्ण का आविर्भाव दिवस है। राजा अपने जन्मदिन पर कई बार कैदियों को भी मुक्त कर देते हैं। तो हम भगवान को विशेष प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे सारे अपराधों को क्षमा करें, कृतम स्मरा। हमारे ईशोपनिषद में कहा गया है कि हमारी गलतियों को क्षमा किया जाए। तो हे कृष्ण, हमारे सारे अपराध क्षमा करें, हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमें आपके चरणों में आश्रय दे, स्थिर करें हमारी भक्ति को। हमारा भौतिक आकर्षण जो है वह नष्ट हो जाए और हमारा आध्यात्मिक आकर्षण जो है वो बढ़ जाए। और इस तरह से हम ये जन्माष्टमी के दिन को सफल बना सकते हैं। आप सब भक्तों ने पूरे दिन भगवान का नाम गुण, उनका नाम कीर्तन किया होगा, रूप का महिमा, गुण का महिमा गाया होगा। अभी बस ज़्यादा समय नहीं है, अभिषेक शुरू होगा थोड़ी देर के बाद। और तत्पश्चात हम कल मनाएंगे श्रील प्रभुपाद जी का व्यास पूजा, प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस। अब प्रयास करेंगे कल भी हम आपके साथ श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कुछ चर्चा करें। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब भक्तों ने 4 दिन तक लगातार ये कृष्ण कथा को सुना, हमें यह मौका दिया, अवसर दिया, आपके साथ हम मिलकर के कृष्ण के विषय में कुछ चर्चा कर पाए। कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, कोई त्रुटि तो क्षमा कर देना। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।